क़यामत का दिन होगा, हिसाब चल रहा होगा, अल्लाह की बारगाह में बंदा लाया जाएगा और ऐसा बंदा होगा जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजरा होगा। कोई दिन बिना रोजे के लिए नहीं गुजरा होगा, कोई लम्हा बिना सजदे के नहीं गुजरा होगा। इतना नेक बंदा लाया जाएगा। रब फरमाएगा बता जन्नत चाहता है? वो कहेगा जी। रब फरमाएगा बता मेरे कर्म से जन्नत जाना है या अपने अमल से जन्नत जाना है? वो कहेगा मालिक पूरी जिंदगी इबादत करता रहा, अब भी तेरे कर्म की जरूरत है, अब भी तेरे कर्म की जरूरत है। इतना कहेगा, एक प्यास का एहसास होगा, इतनी तेज प्यास लगे कि प्याला प्याला पानी पानी, एक प्याला सामने लाया जाएगा। वो कहेगा पानी चाहिए। रब फरमाएगा मिल जाएगा, लेकिन इसकी कीमत देनी पड़ेगी। बंदा पूछेगा क्या? का तुझे आधी इबादत देनी पड़ेगी। वो कहेगा ले ले आधी इबादत, मगर ये पानी दे दे। आधा प्याला पानी आधी इबादत के बदले में दिया जाएगा। फिर प्यास लगेगी, फिर पानी मांगेगा, फिर आधी इबादत बची है वो भी खत्म। अब रब फरमाएगा नेकी तो खत्म हो गई, बता अब कैसे जन्नत में जाना है? तड़प के कहेगा मालिक मेरी नेकियां जन्नत के लायक नहीं, अपने कर्म से जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। हमारे पास तो हुजूर का भरोसा है, सिर्फ इसके अलावा कुछ भी नहीं। नौजवानों जनाजे देखे होंगे, जाओ कब्रिस्तान जाके देखो, छोटी कब्रें भी मिलेंगी, बड़ी कब्रें भी मिलेंगी, नई कब्रें भी हैं, पुरानी कब्रें भी हैं। नई कब्रें बता रही हैं तेरा भी वक्त आ गया है, पुरानी कब्रें बताती हैं देख जैसे हमें लोग भूल गए एक दिन तुम्हें भी लोग भूल जाएंगे। हमारी तुम्हारी कब्रों पे हमारी तुम्हारी औलादें सोने का पानी नहीं फेरेंगी ला करके, हर सुबह में हरे गुलाब नहीं चढ़ाएंगी ला करके। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इतनी बेवफा दुनिया है, मुट्ठी भर मिट्टी डाल के ऐसे दौड़ेंगे कि तेरे अपने फिर पलट के नहीं आएंगे। आज एक औलाद के लिए बाप क्या नहीं करता? मंडी में 4 घंटे खड़ा रहता है ताकि कोई मजदूरी के लिए ले जाए, कोहरे में साइकिल चलाता है, सर्दी और बारिश में भीग करके बच्चों के लिए 4 रोटी कमा के लाता है। लेकिन जब यही मर जाता है ना, तो यही बेटे जिनके वजूद के लिए इस बाप ने अपना वजूद मिटा दिया, उसके कपड़ों को नहीं छूते, कपड़ों को नहीं छूते। मैं समीत आपसे बात करने लगा हूं, मैं इससे अलग नहीं हूं, मैं भी आपके बीच में हूं, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा। कसम खा के बताऊं, कब्रिस्तान जाके देखो। मैं कई लोगों ने कहा दुआ कर दें बेटा फला क्लास में फला क्लास में फला क्लास में मैं मजदूरी करता हूं, अल्लाह करे बेटे का नंबर आ जाए, है ना। और जो बाप दुआ के लिए कहते हैं उनके बाल सफेद होते हैं। आप क्या करते हैं कि जी मैं ठेला लगाता हूं, कोई कहता मैं दुकान लगाता हूं, कोई कहता मैं रिक्शा चलाता हूं। ये करके लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्यों? ताकि हम धूप काट लें, हमारा बेटा एसी की ठंडी हवाओं में रहने लगे। सिर्फ इसलिए बाप इतनी मेहनत करता है। और इसके बावजूद भी ना बेटा सांस बंद होने की देर है, कपड़े उतारने बेटे नहीं आते, कपड़े उतारने नहीं आते, कैंची से काटे जाते हैं। कोई के बाप को करवट दिला का डर लग रहा है, दादा को बुलाओ, ताऊ को बुलाओ, फूफा को बुलाओ, खालू को बुलाओ, ये बाप को करवट दिलाएंगे। क्यों? ये तेरा बाप नहीं, तो इसका बेटा नहीं। कहता नहीं डर लगने लगा। मेरे अजीज ये कौन है जो डर रहे हैं? ये वो हैं जो तेरे सीने पे लेटा करते थे, ये वो हैं जो तेरे मुंह के चबाए हुए लुक़्मे खाया करते थे, जो कल तक तेरे मुंह का छीन के खा जाते थे, आज तेरे वजूद को छूने के लिए तैयार नहीं है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है मेरे अजीज। जरूरी नहीं है मौत बुढ़ापे तक की फुर्सत दे दे, जरूरी नहीं है बाल सफेद हो जाए, इससे पहले कि मौत आकर के अपना पंजा गाड़ दे, हमें तैयारियों की फिक्र करने लग जाना चाहिए। हमें तैयारियां
करनी चाहिए। नौजवानों जवानी 4 दिन की है, कहा था उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए तो इंतजार में। जवानी कब आई कब चली गई पता नहीं चलेगा, सिर्फ बचपन याद रह जाता है, चंद बिगड़े हुए लम्हे याद रह जाते हैं। रब ने जवानी अता की है तो ये जवानी चौकों में बैठने के लिए नहीं है, ये जवानी चौराहों पर बैठ करके अय्याशी बदमाशी की बातों के लिए तो नहीं दी गई थी, ये जवानी हमें यारों के दिल बहलाने के लिए तो नहीं दी गई थी। अगर खुदा ने ये जवानी दी है तो मुसल्लों पे आकर के रब को मनाने के लिए दी गई है, सजदे लंबे करने के लिए दी गई है, कयाम लंबे करने के लिए जवानी दी गई थी। ओ मेरे अजीज, जवानी अच्छी है इबादत के लिए, अगर बुढ़ापा आ गया कयाम नहीं कर पाओगे, होठ कांपने लग जाएंगे। वो बड़ा करीम है, हर उम्र में बख्श देता है, लेकिन खुदा की कसम जब जवान आके तौबा करता है वो फरिश्तों को इकट्ठा करके कहता है जो मैं देख रहा हूँ वो तुम भी देखो, ये जवानी में आ गया है, सुनो मैं इसका हो गया हूँ, ये मेरा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने हुसैन, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं थके? सुन रहे हैं तो कह दे जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ भाई, मैं बस ऐसी कड़वी बातें करता हूं, जो कोई और उम्मीद लेके आया वो फूट ले। मेरी बातें कड़वी रहती हैं और मैं चाहता हूं अल्लाह इतनी कड़वी कर दे मेरी बातें कि कब्र तक मेरी बातें याद रह जाए। क्या मसला बनता है, चापलूसी करूं, फ्री की जन्नत बांटूं और आप यूं पैसे लुटा दे, मैं जेब भरूं और निकल लूं। वहां मुस्तकीम कहीं रात क्या हुआ था कि मजा आ गया था यार, कसम से फ्री जन्नत बांट गया मौलवी, मौलवी की अपनी खतरे में। हम किसे फ्री में बांटेंगे भाई, अपनी बचा लो, बड़ी बात है। आला हजरत जैसा इमाम कह रहा है, आला हजरत ने कहा था पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। फिर आखिर में थक गए तो कहते हैं क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। तो अपनी की भी फिक्र करें। तो हम लोग ना खाली बाजार की तरफ दौड़ जाते हैं, कोई कहते ताबीज बट रहे हैं, बाबा आए हुए हैं, नंगे हैं और ताबीज दे रहे हैं। खुदा की कसम इतनी भीड़ मस्जिदों में नहीं है जितनी भीड़ ताबीज और गंडों की दुकानों पे लगी पड़ी है। बाबा के पास चले जाओ ना तो नंबर लगाना पड़ रहा, नंबर नहीं आ रहा। और मस्जिदों में चले जाओ तो सफे की सफे साफ झंडा लगा है सरकार की आमद मरहबा, बाहर भी आएगी पूरा घर सज जाएगा। अच्छी बात है सजाओ, लेकिन मैं इतना कहता हूँ सिर्फ घर ना सजाओ, खुदा तौफीक दे तो हुजूर की आमद से दिल भी सजाने चाहिए। सुभान अल्लाह। क्या सजना चाहिए? दिल भी सजना चाहिए। हमने कैसे घर सजाए, बार भी आई, रब ने एक को पैसा दिया था 20,000 की लाइटिंग लाके लगा दी, फिर वीडियो बना के डाल रहा, देखो 12वीं पे मैंने घर सजाया है। कुछ वीडियो पे नजर पड़ी एक के घर पे लाखों की लाइटिंग है, लेकिन करवट वाले घर पे एक झुमकी भी नहीं लगी है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या वो चोटी वाले का मकान था जिसपे लाइट की एक लट तक नहीं है, या किसी छोटे पजामे वाले का मकान था जिसपे आपने एक झालर नहीं लगाई है? देखने में झंडा तो नजर आ रहा है लेकिन झालर नहीं लगी है। गौर करो तो पता लगता है शायद बच्चों के पेट मुश्किल से पालता होगा इसलिए लाइटिंग न लगा सका, बच्चों की फीस मुश्किल से भर पाता होगा इसलिए उजाला न कर सका, शायद घर के खर्चे मुश्किल से चला पाता होगा इसलिए घर न सजा सका। और इससे कोई फायदा नहीं है। अगर तेरे घर पे 50,000 की लाइटिंग है, पास का गरीब बंदा एक झुमकी न लगा सके, उसके बच्चे भी तो पूछते होंगे अब्बा क्या हम मुसलमान नहीं है, क्या हमें लाइटिंग नहीं लगानी चाहिए? कितने बहाने बना करके वो गरीब बच्चों को तसल्ली देता होगा, कितने झूठे वादे करता होगा। कभी कहता होगा वक्त नहीं मिला है, कभी कहता होगा आइंदा साल सजाया जाएगा। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता अगर घर भी सजाया करो तो सिर्फ खुद को देख करके नहीं, पड़ोसी को देख करके सजाया करो। अल्लाह ने तुझे पैसा दिया है, सिर्फ अपना घर न सजा। अगर तू 20
10,000 की लाइटिंग लगाता है, 10,000 की अपने घर पे लाइट लगा, 10,000 की लाइट गरीब के दरवाजे पे लगा। खुदा की कसम तेरा घर सजेगा, तेरे बच्चे राजी होंगे, गरीब का घर सजेगा, मदीने वाले मुस्तफा राजी हो वाह जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसा गुलशन हुसैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। वाह वाह, दिल अच्छे वाह करो यार, सुभान अल्लाह। दिल अच्छे करो। अगर यहाँ जगह नहीं ना तो फिर कोई मसला ही नहीं, कोई मसला नहीं। ये साफ होना चाहिए। ये पता है, जाते भी हम मस्जिद में सजदे भी करते हैं, कह रहे हैं नमाज में दिल नहीं लग रहा। मौलाना नमाज में दिल ही ना लगता, कोई दुआ बता दो। सिर्फ एक दुआ है, याद रखो, लुक़्मे हलाल खाया करो, जबान सच्ची रखा करो, किसी से हसद ना रखा करो। कसम खुदा की दिल इतना लगेगा, सजदे में सर रखोगे तो उठाने को दिल नहीं करेगा। क्यों दिल नहीं लग रहा है? अत्तहियात में बैठा ना, दामन चेक कर रहा है, ऐसे बैठ। नमाज से अगर कुर्ता पसंद आ गया ना किसी, और फिर कह रहा है नमाज में दिल नहीं लग रहा। कई बार ऐसा होता है, पंखे के ऊपर लड़ जाते हैं, पंखे के, गोली चल गई एक जगह, गोली एक मर गया। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, बेल्ट चल रही मस्जिद में, दो पार्टियां लड़ गई। इलेक्शन ने तो बेड़े गर्क ही किए कौम के, अब जुम्मे के दिन मस्जिद में भी लड़ाई चलेगी। किरदान तुम्हारे बाप की जागीर होगा, इमाम किसी के बाप की जागीर नहीं। ये याद रखिए, इमाम हुजूर के मुसल्ले का वारिस होता है, उस पर हुकूमत न चलाना, वरना नमाज में दिल, नमाज में दिल, नमाज में दिल। इतने दिल काले सगे भाइयों, मैं तो गैर को क्या कहूं, सगे भाइयों का अब्बा कह रहा, देख भाई तेरा चचा कौन सी मस्जिद में जा रहा है जुम्मा पढ़ने, बाकी उसका जिसमें कलवा जागा ना उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये नफरत है, ये मैल है दिल के। और आते मस्जिद में जी, जब बंदा ये बात करता है ना तो फरिश्ते कहते होंगे, ओ गैरत कर, ये अल्लाह का घर है। अगर तुझे दिख रही थी मिट्टी है तो तू भी तो झाड़ सकता था, हैं? और मैं तो खुल के कहता हूं, सुनो, जिनके रोजगार में बरकत ना हो मस्जिद में झाड़ू लगाया करो, जिनके रिश्ते ना होते हो मस्जिद की सफाई किया करो। कसम खा के कहता हूं, जाओ जिनके घर में बेटा ना हो वो नमाजियों की जूतियां सीधी किया करो, अल्लाह अपने फजल से तुम्हें बेटा अता फरमा दे। वहां जाके ऐसे मारे लात पाती के जूतों में सराख, और अपना रखे जैसे कि शहर इमाम आया। तो बेटे एक के ऊपर एक है, तू रख के आया, तेरे पीछे और आ रहा, वो मारेगा धड़ाक से लात। अब ढूंढ रहा, मैं तो सजा के रखेगा था जूता, एक यहाँ फिर एक वहां। अब कह रहा बहुत बदतमीज नमाजी है, जूते ही नहीं, अबे बदतमीजी पहने तूने की। बेशक हक बात है, और ये दुनिया है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये कंडीशन हमारी नमाजों की है। ऐसे जान, मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने ना तो रुमाल लेंगे, साफ साफ भी होगी ना, फिर भी अल्लाह कहता जालिम, ये मिट्टी है, इसी से बना है, इसी में जाएगा। और सुन, अगर ये लग भी गई तो एक बाल्टी पानी में धुल जाएगी। नमाज के लिए इस मिट्टी से साफ होना जरूरी नहीं है, नमाज के लिए अपने दिल पे लगी हुई बगावत और अदावत की जो काली मिट्टी है ना, उसे साफ करना जरूरी होता है। सुभान अल्लाह, उसे साफ करो जो अंदर लगी है। अंदर काला है और बाहर उजाला है। कलफ लगे पगबगे पहन के जुम्मे में जा रहा है, और घड़ी देख के जा रहा है, खुतबा शुरू हो गया होगा, अब तो खत्म नहीं होगा, आगा ना यूं कॉलर मारेगा यूं, और फिर खांसेगा। बेचारा इमाम देख ले, इसने चंदा ज्यादा दिया था, कह रहा भाई प्रधान को आने दो, क्योंकि ज्यादा चंदे दे रहे हैं। उलमा से भी गुजारिश करूंगा, मंत्री हो, प्रधान हो, गरीब हो, सबको एक सफ में रखो। बेशक, इसलिए कि अमीर गरीब होना कोई फासला नहीं है, नेकोकार और बदकार होना ये फासला होता है। बेशक, बेशक, ये तो दोनों रब के फैसले। हमने देखा एक भाई करोड़ों का मालिक होता है, दूसरा ठेला लगाता है। तो बताओ जो करोड़ों का मालिक है उसने कौन सी इबादत की है जो अल्लाह ने उसे करोड़ों दिए?
ठेला लगा रहा है उसने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है? जो वो ठेला लगा रहा है, एक वो है जो एक साइन से लाखों कमाता है, ठंड में रहता, एक वो है जो सर्दी गर्मी के देखे बगैर धूप में ठेला लगा रहा है, बारिश में ठेला लगा रहा है, कभी भीख के बच्चों के लिए लुक में तलाश कर रहा है। आखिर बताओ तो सही, अगर ये गरीब है तो इसने रब का क्या बिगाड़ा है? खुदा की कसम न कोई बिगाड़ सकता है, न बिगाड़ पाया है। और जो दौलत में बैठा है, न इसने ऐसे सजदे किए हैं कि जो रब को राजी कर चुका हो। आप कहेंगे फिर ये क्या है? तो सुनो, ये रब के फैसले हैं। ये खुदा कहता है मैं किसी को दे के आजमाता हूं और किसी से लेके आजमा। वाह, क्या कहने हजरत, ऐसा नहीं होना चाहिए। हक मैं बात। उलमा से भी कहूंगा कि अगर जमींदार ने फोन कर दिया तो भागे चले जा रहे हैं, वो गरीब कहते आ जाओ तो ना टाइम नहीं है। ऐलान करो, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, बेशक ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बंदा नवाज। सुभान आखिरत की हम सारे फिक्र करें, तैयारी करनी है मौत की। मौत बहुत करीब आ गई है, इतनी करीब। ना बाबू ना ना, बैठ जा, बैठ जा, ना कुछ ना को भाई, खुदा सलामत रखे, बस कुछ ना। बच्चे हैं, बच्चे होते ही ऐसे, अगर शरारत ना करें तो फिर बचपन क्या, फिर ये घर के अब्बा ना कहलाए। शरारत करते हैं तभी बच्चे कहलाते हैं। और कुछ चीजें कुछ लोगों से अच्छी लगती हैं, है ना? तो बच्चे अच्छे हैं माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। मैं कभी नहीं कहता हूं बच्चों को पीछे बैठाओ, मैं चाहता हूं ये आगे आए, ताकि आज आपने दीन की जिम्मेदारी संभाली है, कल इनको दीन की जिम्मेदारी संभाली। वाह, तो ये दीन का मुस्तकबिल है, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। हाँ, मगर बच्चों आपसे भी गुजारिश है, आप हरकत करते हो ना तो आपको कोई गलत नहीं कहेगा, आपके माँ बाप के बारे में सोचेगा कि पता नहीं इनके माँ बाप कितने बुरे हैं कि इन्हें तहजीब नहीं सिखाई। और आप शराफत से बैठते हैं ना तो फिर लोग फैसला करते हैं, अगर बच्चे इतने अच्छे हैं तो माँ बाप कितने अच्छे हो, सुभान अल्लाह, सुभान। है ना? उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह जैसे बैठे इतनी अच्छे तरीके से बैठे रहेंगे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? तैयारी करनी है आखिरत की। मौत बहुत करीब है, इतनी करीब है कि उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। अक्सर हमारे नौजवान खाने कमाने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग, रोड पे तो हर कोई निकलता है, हालात इतने खराब हैं, सच बता रहा हूं, कई बार तो दाढ़ी देख करके टक्कर मार दी जाती है गाड़ी में, टोपी देख के टक्कर मार दी जाती है, और फिर एक्सीडेंट का नाम देख करके लोग आगे बढ़ जाया करते हैं। आपसे थोड़ी सी अपील है मेरी, थोड़ी सी गुजारिश है, याद रखिए वैक्स दवा तभी हाई पावर होती है जब मर्ज हाई पावर बन जाती है। आपको मैं मिसाल के तौर पे बताऊं, पहले जब बुखार आता था ना तो 50 mg की पैरासीटामोल आदमी को पसीने छुटा देती थी। आज जानते हो डोलो कितनी mg में? 650। 650। और फिर 500 mg की उसके साथ एंटीबायोटिक लगाई जा रही, तब भी बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो बीमारियां है ना ये ताकतवर होती जा रही है। तो पता चला कि मर्ज जितना ताकतवर होता है डोज उतनी मजबूत होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? इतनी वरना भाई डॉक्टर का मतलब क्या होता है? डॉक्टर का मतलब होता है मर्ज का लेवल चेक करे, फिर दवा का लेवल चेक करे, फिर दवा दे। वरना बुखार की दवा सबको याद है, खांसी की भी सभी जानते हैं। फिर 500 रुपए दे के क्यों डॉक्टर से हम वही पैरासीटामोल 2 रुपए वाली 50 रुपए में लेके आते हैं? इसलिए कि वो मर्ज की भी तशखीस करता है और दवा की भी तशखीस करता है। वो कहा था किसी ने, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। आधा डॉक्टर जान के लिए खतरा है, आधा मौलवी ईमान के लिए खतरा है। दोनों बातें याद रखिए, समझ गए इतनी मेरी बात? तो मर्ज जितना हाई होता है डोज उतनी ज्यादा कर दी जाती है। पहले हादसे इतने नहीं थे तो मैं कहता हूं कम तैयारी में भी काम चल जाता था। अब हादसे भी बढ़ गए हैं, दुश्मन भी बढ़ गए हैं, मुखालफतें भी बढ़ गई हैं, तो अब हमें एहतियात भी बढ़ाना पड़ेगी। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? बता दें। सारे सहमत हैं ना? अब एक बात सुने, एक चीज होती है, कहता जी मैंने ना अपने लिए उनसे दुआ कराई थी,
एक होता है दुआ मुंह से कह के कराना, एक होता दुआ का दिल से खुद ब खुद निकलना। जो मुंह से कराई जाती है वो उतना असर नहीं रखती जितना असर दिल से निकलने वाली दुआएं रखा करती हैं। वो कहा था दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अब महबूब का फरमान सुनो, मैं बताने लगा हूं एहतियात का पहला तरीका। हुजूर ने फरमाया या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनकी महफिल में बैठने वाले बन जाना। अगर दूर रहते हो, इनकी महफिल में ना बैठ सको, तो इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। कितने हो गए? सलामत रहे जो बोल गए। कितने? अल्लाह माँ बाप के साथ मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए जो बोले। कितने हो गए? 4 हो गए। आलिम, तालिब इल्म, इनकी महफिल में बैठने वाले, और या फिर इनसे फरमाया इसके अलावा ना बनना, वरना हलाक कर दिए जाओगे। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। हुजूर जो कह देते हैं फिर वो हो जाता है, जो कह देते हैं वो जोर से जो कह देते हैं वो हो जाता है, जो हुजूर कह देते हैं हो जाता है। अब आपसे मेरी गुजारिश है, कितने लोग पढ़ रहे हैं मदरसे में, वो जरा सामने से हाथ उठाएं। जो पढ़ रहे हैं मदरसे में, ठीक, अब बात नहीं चल रही। इनके अलावा जितने बैठे हैं बेचारे, ये वो लोग हैं जो मदरसे में पढ़ने नहीं जा पा रहे। अब आपके लिए एक सबक है। अब आप न पढ़ाने वालों में हैं न पढ़ने वालों में, अब आप हैं महफिल में बैठने वाले या इनसे मोहब्बत करने वाले। यही 2 बनने। नौजवानों, हालात नाजुक हैं, वक्त नागुफ्ता भी है। हमें अपने साथ ऐसा माहौल बनाएं कि किसी से हम कहें ना कहें, दुआएं खुद ब खुद होने लग जाएं। और ये कब होगा और कैसे होगा? आसान तरीका है। आपका इदारा क्या नाम है मदरसे का? मदरसा गुलशन हुसैन, ठीक है। जहरा के बेटे के नाम पे मदरसे का नाम है, खातून जन्नत के बेटे के नाम पे मदरसे का नाम है। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटे जो बच्चे यहां रहते हैं वो खाना किधर खाते? उन्होंने, इस बच्चे ने बताया कि घरों पे खाना खाते हैं। दिल बाग बाग हो गया। मैंने कहा मालिक उन घरों को सलामत रखना जिन घरों पे तेरे महबूब के मेहमान खाना खाया करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, अपनी कमाई में किसी का हिस्सा रखना। और किसी का हिस्सा रखना बड़ी बात है, तो फिर हुजूर के मेहमानों का हिस्सा रखना कितनी बड़ी बात होगी। हम देखते हैं जो खाना खिलाते हैं, हमने देखा है खाना खिलाने वाले लोग कुछ तो इतने मुखलिस होते हैं, बाजार से चीज लाए ना और बच्चे शोर मचाए, मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा। तो घर में जो माँ होती है ना, वो कहती सुन तेरा हिस्सा बाद में, पहले हाफिज जी का रखो। वो आएंगे तो पहले उनका हिस्सा निकाल के रखा जाए। मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जिनके दिलों में बाहर के बच्चों के लिए जज्बा है, जिनके दिलों में परदेसियों के लिए ये प्यार है, जिनके दिलों में जो गरीबुल वतन है उनके लिए ये इज्जतें हैं, वो मुबारकबाद के लायक हैं। खुदा की कसम, मैंने तो लोगों को यहां तक देखा है कि जब मदरसे के बच्चे जो घरों पे खाना खाते कभी उदास होते ना, तो अगर छोटे बच्चे होते ना तो कभी माँ सीने से लगाती है, कहती बेटे माँ की याद आ रही, तो बेटे परेशान ना हो, मुझे माँ कह लिया कर। उस घर की बहनें कभी हाफिज से कहती भैया क्यों परेशान होता है, 2 बहनें छोड़ के आया है, रब ने यहाँ 3 बहनें अता कर दी है। फिर भी अगर उदास होता है तो घर का बुजुर्ग आके कहता है अरे मेरा शेर बेटा क्यों उदास हो गया है, क्या थक गया है, दिलो चाट हो गया है, क्या बाप की याद आ रही है या माँ की याद आ रही है। वो सीने से लगा के कहता है दुख ना करना, मैं तुझे बाप का प्यार दूंगा। बहनें कहती है उदास ना होना, मैं तुझे बहन का प्यार दूंगी। माँ कहती है दिल थोड़ा ना करना, जब भी तेरा जी चाहे दौड़ के आ जाना, मैं तुझे माँ की ममता के जलवे दिखाऊंगी। जब तुम इतना प्यार देते हो, खुदा की रहमतें कहती हो, कहती है मुबारक हो तुमने कुरान वालों के लिए
सब कुछ कर दिया है, तू मर गया, मैं तुझे कब्र में जन्नत के जलवे अता करके दिखाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने हुसैन, सरजमीने शेरगढ़, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं कह रहा हूं मेरे यार, खुदा की कसम परदेश परदेश होता है, लेकिन अगर कोई परदेसी के सर पे हाथ रख दे, खुदा की रहमतें उसके सर पे साया करने लग जाती है, उसके सर पे साया करने लग जाती है। और उस पे भी ना कुछ दलाल टाइप के लोग होते हैं जो उंगलियां उठाते हैं, अरे इन्हें ठलवों को खाना खिला रहे हो, अरे इन्हें खाना खिला रहे हो, क्या फायदा? मेरे लाल आज पता नहीं चलेगा, कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, ऐसा दिन होगा सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, जमीन तांबे की बना दी जाएगी। आज अगर किसी के जनाजे की बारी आ जाए, 5 मिनट कब्रिस्तान में बंदा नहीं रुकता है, कहता जल्दी पढ़ाओ मौलाना, गर्मी लग रही है। जनाजे की नमाज हो जाए, जब मिट्टी दी जाने लगती है ना, कब्र में उतारा जाता है, तुम देखना कोई दरख्त का साया ढूंढता है, कोई दीवार का ढूंढता है, इधर उधर लोग हो जाते हैं। 5 मिनट की धूप बर्दाश्त नहीं होती है, जबकि जिसके जनाजे में आए हैं, इसी की चौखट पे दावत खाने के लिए आए थे, तो हमें याद है 1.5 घंटा बैठ करके रसमलाई का इंतजार करते रहे थे, 20 मिनट बैठ करके बिरयानी दम होने का इंतजार किया था। तुम इतने बड़े कुत्ते बन जाते हो जिन्हें धूप मुश्किल लगती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्हीं के दरवाजों पे खाने जाते हैं तो 1.5 घंटा बैठे रहते हैं, उन्हीं के दफन में आते हैं, 5 मिनट रुका नहीं जाता है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। फिर कयामत का दिन कैसा होगा? सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तांबे की होगी, कोई साहिबान नहीं होगा। आज 4 लोगों में किसी का ऐप बोल दिया जाए, लोग रो देते हैं, मुझे सलील कर दिया गया है। कयामत में तो सुनो, आदम से लेकर के पैगंबर इस्लाम तक सबकी उम्मतें होंगी, और आलम ये होगा मैदान कयामत का, इसे हल्के में मत लेना। लोगों के अमल के हिसाब से पसीने में डुबाया जाएगा, कोई टखनों तक डूबा होगा, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना, किसी के कंधे तक पसीना, किसी की नाक तक पसीना, कोई होते खा रहा होगा, कोई डूबा हुआ होगा पसीने में। ऐसे आलम में अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को, जाओ जाकर के मैदान महशर में चले जाओ, और जितने मेरे कुरान वाले हैं उन्हें लेकर के चले आओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये 10-20 लोगों की बात नहीं है, 50-100 की भी बात नहीं है, मालिक सारी उम्मतें जमा है, आदम की उम्मत मौजूद है, नूह की उम्मत मौजूद है, याह्या की उम्मत मौजूद है, दानियाल की उम्मत मौजूद है, ए मेरे परवरदिगार इब्राहिम की उम्मत मौजूद है, इस्माइल की उम्मत मौजूद है, इसहाक की उम्मत मौजूद है, ए मेरे परवरदिगार ईसा की उम्मत मौजूद है, मूसा की उम्मत मौजूद है, याकूब की उम्मत मौजूद है। मौला सारे नबियों की उम्मतें हैं। हाफिजों को कैसे तलाश करें? क्या कोई बिल्ला लगा होगा? नहीं नहीं। क्या कोई टाइटल होगा? नहीं नहीं। क्या माथे पे लिखा है? नहीं नहीं। क्या कोई लिबास होगा? का नहीं नहीं। सब एक से होंगे, का पहचानेंगे कैसे? रब कहेगा जाओ उनके मुंह सूंघो जिनके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी, वही मेरे कुरान के कारी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तारबंदी, सरजमीने शेरगढ़, मदरसा गुलशने हुसैन। मजे की बात अब आ रही है, सुने जरा, खुदा सलामत रखे। कोशिश करना, खुदा करे हर बाप को एक बेटा हाफिज कुरान मिले। कह दो आमीन। आमीन। अल्लाह करे हर घर में कुरान का पौधा लगा हो, हर घर में कुरान के गुंचे फूटे। ये 8 बच्चे बैठे ना, ये इन्हें हल्के में न लेना। मैं बात करने लगा और बहुत गौर से सुनिए, चाय पानी बंद कर दो मेरे भाई, बहुत अहम बात करने लगा हूं। अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए। तवज्जो है सारे लोगों की? टाइम पूरा हो गया है, मैं बंदा बीमार भी, लेकिन आप इतना अच्छा सुन रहे हैं ना कि मैं बीमारी भूल गया है। और इसलिए भी बेधड़क बोल रहा हूं, अगर हुजूर के जिक्र में मौत आ गई तो फिर इससे अच्छी नौकरी नहीं हो सकती है। और फिर फरिश्ते कब्र में उठा के कहें मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, फिर हम कहें फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं? लो देख लो यह है तस्वीरें यार आंखों में, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में।
सलामत रखे सारे लोगों को। अब देखो, अब मजा आएगा। फरिश्ते आएंगे, तलाश करेंगे, सूंघेंगे, इनके मुंह से खुशबू, इनके मुंह से खुशबू, इनके मुंह से खुशबू, इनके मुंह से खुशबू, ऐसे सारे हाफिजों को लेकर रब की बारगाह में, और अल्लाह की शान शान उसकी कुर्सी पड़ी होगी। हाँ, वो अपनी शान शान अपनी कुर्सी पे जलवागर होगा, फरिश्ते ला के उसकी शान शान सामने खड़ा कर देंगे। रब फरमाएगा, इन्हें बेसाया क्यों खड़ा किया है, इन्हें मेरे अर्श के साये के नीचे खड़ा करो। जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह कयामत में इन्हें अर्श का साया अता करेगा। आज लोग तोलते क्या है, ये ज़कात खाने वाले, ये फितरे खाने वाले, ये खैरात खाने वाले। खुदा की कसम, इन्हें लवारिस न समझो, ये लवारिस नहीं, ये वो है जिनका मदीने वाला भी वारिस है और खुद काबे वाला भी वारिस है। बेशक, सुभान अल्लाह। लोग इन्हें यतीम कहते हैं, मेरी समझ में बात नहीं आती है। मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, इनसे अच्छा नसीब किसी का ही नहीं, किसी का है ही नहीं। जब दुआएं कबूल ना होती हो तो फिर तालिब इल्म की जूतियां उठा के सर पे रखा कर और कहा कर, अल्लाह कुरान वाले की जूतियां लाया हूं, इन जूतियों के सदके में कबूल कर ले। तुझे पता है वो कितनी बड़ी कीमत लगाएगा इनकी मैदान क़यामत में। अर्श का साया दिया जाएगा, अर्श का साया, अर्श का साया। अल्लाह ये इज्जतें क्यों? सुनो, जब ये कहेंगे मालिक ये इज्जतें क्यों, लोग तो और भी हैं। रब फरमाएगा, सुन मेरे बंदे, मैं सब देख रहा था। जब तेरा बाप तू घर से निकलता था ना तो 200 का नोट जेब में डालता था। तूने कहा खर्च 500 का है। बाप ने कहा बेटे गरीब हैं, हम लोग उतने खर्चे नहीं कर सकते, तू कुरान के लिए 200 रुपए मुस्कुरा के जेब में रख लाया। कहा मेरी रहमतें तुझे देख रही थी। तूने एक बार शिकवा नहीं किया था गुर्बत का। जब अमीरों के बच्चे बेहतरीन बिस्तर पे लेटते थे, तू एक फटी चादर ओढ़ के मौसम गुजारता रहा। मेरी रहमतें हर चीज को नोट करती रखी। आज मैं तुझे याद दिला रहा हूँ, ये इज्जतें मैंने तुझे क्यों दी हैं। सुन, जब सुन तो सकी, जब अमीरों के बच्चे सुबह उठ के नाश्ते में मक्खन पराठे खाते थे, तब मेरे कुरान वालों तुम पानी सी चाय पिया करते थे। तब तुमने 1000 मुश्किलों का सामना किया था। आज मैं तुम्हें उसके बदले की इज्जतें दे रहा हूँ। आज भी वो दिन तुम्हें याद दिला दूं कि जब तुम असर के बाद टहलने निकला करते थे, अमीर ज़ाते दुकानों पे खड़े होकर के मनचा की चीज लिया करते थे। तुम्हारा भी जी चाहता था तुम भी खरीदो, लेकिन बाप की गुर्बत याद आती थी। तुम बगल में हाथ लेकर के असर से मगरिब तक अमीरों का तमाशा देखते रखे। लेकिन मेरे कुरान वालों, मैंने रहमतें तुम्हारे हिस्से में लिख दी थी। तुमने फाके तो किए थे, लेकिन किसी की हराम की चीज को हाथ नहीं लगाया था। अरे अमीर के बच्चों के तुमने ऐश तो देखे थे, लेकिन मेरे कुरान के लिए तुमने अपनी हसरतों के गले घोट दिए थे। आओ मेरे कुरान वालों, आज जमाने को बताना है, अमीर ज़ाते अपनी जगह है, कुरान वाले अपनी जगह है। अमीरों को दौलत नहीं बचाएगी, कुरान वालों को कुरान की मोहब्बत बचाते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत खूब। कुरान वाले लोग, ये कुरान वाले लोग, फिर ये तो खड़े हैं हश्र में, साए के साए, अल्लाह के अर्श के साए में खड़े, मैदान क़यामत। क़यामत का दिन कितना बड़ा होगा, जल्दी बोलो। ये तो याद ही रखो कितना बड़ा होगा। अपनी शादी के दिन पक्के याद रखते हो, क़यामत का दिन याद नहीं। सलामत रहें जो बोल गए, अल्लाह उनकी नस्लों में बरकतें अता करे। 50,000 बरस का, लेकिन सबके लिए नहीं। जो हुजूर के आशिक होंगे, जो रब के नेक बंदे होंगे, उनके लिए ये क़यामत का दिन एक फर्ज नमाज पढ़ने बराबर का वक्त लगेगा। कितना? फर्ज नमाज पढ़ने के बराबर वक्त लगेगा। जो गुनाहगार होंगे उन्हें 50,000 बरस का दिन लगेगा। ये अल्लाह के साए में खड़े होंगे। कोई 50,000 काट रहा होगा दिन, कोई 20,000 के दिन काट रहा होगा, कोई 5,000 दिन। अमल के हिसाब से दिन छोटा बड़ा लगना है। हाँ, दिन होना 50,000 बरस ही का है, लेकिन कटना कितने लम्हे में है वो मैं बात कर रहा हूँ। जब दिन कट जाएंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा, हुक्म होगा जन्नती जन्नत में चलें, दोज़खी दोज़ख में चलें। फिर लाइन लगनी है, एक जन्नतियों की लाइन, एक दोज़खियों की लाइन। अच्छा, कौन सी लाइन में लगना चाहते हैं? बोले, बड़े बूढ़े क्यों नहीं बोल रहे? ये किधर नहीं लगना चाह रहे? लाइनें सिर्फ दो, एक जन्नत की और एक, तो किस लाइन में जगह चाहिए? आमीन। किस लाइन में? आमीन। किस लाइन में? आमीन। हुजूर ने फरमाया, जब भी हाथ उठा के अल्लाह से मांगो ना, तो जन्नत जरूर मांगना। हाँ, ये तो हमारे कुछ ना अच्छे लहजे
जो ने बेड़ा गर्क किया है, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। अब मुझे तेरी जन्नत की जरूरत नहीं है, तुझे जरूरत नहीं, क्योंकि तूने देखी नहीं। जो देख के आया वो रातों रात रोता था। हुजूर ने देखा, पूरी पूरी रात रोते थे। ये कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। ये भट्टी नहीं है चूल्हे की मेरे लाल, कयामत में आ, जब पुलसरात पार करेगा तब पता चलेगा पसीना तुझे आना है कि पसीना उसे आना है। धोखे में ना रहिए। अगर हल्का होता ना इतना जहन्नम का मामला, तो हुजूर रब्बे सल्लिम की सदाएं नहीं देते हैं। आलादत क्या कहते हैं, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, सुभान अल्लाह, कहे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, सताए मोहम्मद। मुश्किल तो दो लाइनें लगी हुई, कितनी बोले जल्दी में खत्म करना है। कितनी दिख रही पीछे वालों को उंगलियां? ये लाइट बंद करा दें जिन्हें ना दिख रही हो, क्योंकि कुछ लोगों को अंधेरे में दिखता। नाम काय ले रहे हो, चुमका दर्द है ना भाई। दो लाइनें लगेंगी, बहुत जल्दी से सुन लें। दो लाइनें लगेंगी, एक जन्नतियों की, एक जहन्नमियों की। जन्नत की लाइन में ये कुरान वाले खड़े होंगे और अल्लाह के बाकी नेक बंदे भी खड़े होंगे। लेकिन उसी जहन्नम करवट में जहन्नम की लाइन, तो जहन्नम की लाइन वाले ना देख रहे होंगे, फंस गए यार, कोई है जो बचा ले। जन्नतियों की तरफ निगाह डालेंगे, ऐसे इतने में नजर पड़ जाएगी कुरान वाले पे। हाफिज जी क्या बात, पहचाना? मैदान महशर का वो आलम होगा, बाप बेटे को भूल जाएगा, बेटा बाप को भूल जाएगा, माँ को औलाद की फिक्र नहीं होगी और औलाद माँ की फिक्र नहीं करेगी। सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। तो ऐसे माहौल में अगर ये कहते नहीं पहचान हो रही तो कौन सी बड़ी बात? कहेंगे हाफिज जी पहचाना? नहीं का याद है एक दिन तुम बाहर रोड पे खड़े थे, मैंने कहा था चाय पी लो, तुमने चाय पी थी। कहा हाँ। अच्छा अरशद भाई है? हाँ। अच्छा इमरान भाई है? हाँ। क्या बात है? कहा आज फंस गए हैं, थोड़ा काम है हमारा। मैंने जो चाय पिलाई थी उसका बदला दे दो। क्या बदला? कहा मुझे जहन्नम की लाइन से निकाल के अपनी लाइन में ले लो। सौदा छोटा नहीं, बहुत बड़ा सौदा है। जब सगा बेटा एक नेकी देने तैयार नहीं होगा, मां जो औलाद को देख के बगैर जिंदा नहीं रहती, वो एक फूटी नेकी नहीं देगी। उस माहौल में पूरी जन्नत मांगी जा रही है। जन्नत दिलवा दो। ये कहेगा अच्छा, और जैसी लाइन जो आगे की होगी ये तो बातों में लग जाएगा। वो आगे वाले जन्नत, तुमने देखा ना राशन बंटता, तो अगर कोई बीच लाइन में रुक जा, करे कौन है भाई, 2 किलो नाज के लिए आदमी से नहीं रुका जाता, फिर तो वो तो जन्नत की लाइन होगी जहां इन्हें टोका जाएगा। मैंने तुम्हें चाय पिलाई थी, आज उसका बदला चाहिए। लाइन वहीं रुक गई है, पीछे वाले शोर करेंगे, चलते क्यों नहीं, कहीं पकड़े ना जाए, जल्दी जल्दी जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये सोच करके आवाजें आएगी। रब फरमाएगा फरिश्तों देखो तो सही, ये लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, जबकि रब सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी हुक्म देगा पता करो लाइन क्यों नहीं जा रही है। फरिश्ते आके देखेंगे, एक हाफिज कुरान खड़ा होगा, कहा चलता क्यों नहीं, कहा मैं भी तो जन्नत में जाता, लेकिन मुश्किल आ गई है। कहा क्या हुआ, कहा इसने एक कप चाय पिला दी थी, आज बदला मांग रहा है। वो फरिश्ता कहेगा मालिक तेरे हाफिज कुरान से किसी ने एक कप चाय का बदला मांगा है, किसी ने एक घूंट पानी का बदला मांगा है। रब फरमाएगा उससे पूछो मेरा हाफिज चाहता क्या है, मेरे कुरान वाला क्या चाहता है। वो कहेंगे मालिक वो चाहता है इसे जन्नत में लेके जाए। कहेगा रब उससे कह दो सिर्फ एक की बात नहीं है, पूरी लाइन में निगाह डाले, जिसे जिसे वो कहता जाएगा अपने कर्म से मैं उसको जन्नत देता जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका
नाम है जिसने एक कप चाय पिलाई। फिर मुबारक हो उन लोगों को जो साल साल भर खाने खिलाते रहे, जो 6-6 साल तक कुरान वालों की मेहमान नवाजी करते रहे, जो कुरान वालों की खिदमत करते रहे, जो कभी बेटे का प्यार दिया, कभी चांद कह के आवाज दी, कभी लाल कह के सीने से लगाया। मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, तुमने बड़ी नेकियां की हैं। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, खुदा कबूल फरमा ले, अल्लाह इन नेकियों को जरिए निजात बना दे। तुम जानते हो अगर मेरा मिलने वाला मेरा भाई आपके शहर आ जाए और तुमसे कहे हम्माद का भाई हो, तुम उसे चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, उसको खाना खिलाओ कि यार ये एक दिन हमारे यहाँ आया था तकरीर करने, बंदा अपना ही है, उसको तुम मेरा समझ के खिला दो। वो वतन वापस जाके कहे और कहे तेरे चाहने वाले थे, उन्होंने बड़ी इज्जत दी है, बताओ खुशी होगी कि गम होगा मुझे? यकीनन सबका जवाब होगा कि मुझे खुशी होगी। खुदा की कसम मेरा कोई आए तुम खिला दो तो मुझे खुशी होती है। अगर कुरान वाले को खिलाओ तो मदीने वाले मुस्तफा को खुशी हो जाया कर। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारकबाद के माशाअल्लाह, हमें अता करे। आमीन। खुदा की कसम ये सिर्फ तालिब इल्म नहीं, ये जन्नत के परिंदे हैं। बुजुर्गान दीन फरमाया करते थे ये जन्नत की चिड़ियां हैं। हाँ, और जाओ वजीफा पक्का है, जिनके घर में रोजी की कमी हो वो कुरान वालों को खाना खिलाया करे। सुभान अल्लाह, गारंटी दे के जा रहा हूं, अगर अल्लाह एक के सदके में तेरी 7 पुश्तों की रोजी ना उतार दे तो नाम बदल दे। एक के सदके में पुश्तों के रिस्क का इंतजाम होता है, लेकिन खिलाना इज्जत से, खिलाना, बोलें खिलाना इज्जत। कई तो इतने भी अच्छे होते हैं, हम कई कई जगह देखते हैं कि जब अपने घर में शादी होती है ना, कहते हैं ईद भी आ गई, शादी भी है या कोई फंक्शन है, कपड़े बनने का मौका है ना, तो 3 बेटे हैं तो 3 नहीं गिने जाते, 4 गिने जाते हैं, 4 गिने जाते हैं। लोग कहते हैं ये चौथा कौन है? का एक बेटा और है हमारा जो कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है। ये कह के लोग इज्जतें देते हैं। यार सलामत रहो आप शेरगढ़ वालों, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। हम जानते हैं जिन जमीनों पे मदरसे होते हैं उन जमीनों में जलजले से नुकसान नहीं हुआ करते, नुकसान नहीं हुआ करते। नौजवानों अक्सर बाहर रहते हैं, अपनी कमाई में कुरान वालों का हिस्सा रखते हैं। मैं भी शायद मदरसे के ऑफिस में बैठा था, मदरसे का ऑफिस था ना, उसमें प्लास्टर नहीं था ना, ऐसे पर्दे टांग रखे। मैं तो सलाम करता हूँ इन लोगों को, है हमारी खिदमतें ऑनलाइन रहती हैं, लोग देखते हैं, दाद देते हैं, सराहते हैं। ये वो लोग हैं जो रात के अंधेरे में खिदमत करते हैं दीन की, जिन्हें कोई नहीं जानता है लेकिन फिर भी कुरान की खिदमत में लगे रहते हैं। ये बड़े लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े। मेरे महबूब फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है या कुरान सिखाया करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये ड्यूटी आपके मुकद्दर में आ गई है। मैंने मदरसा देखा ना तो मैंने कहा मौलाना मुस्तकीम इतना बड़ा जिगरा और इतने बड़ा काम, 8 बच्चे देती हो मदरसे की इमारत। हाँ शेरगढ़ की इमारत है, घूम के देखो, शायद कोई इमारत ऐसी होगी जो पूरी हो गई और उस पे पेंट टेंट ना हुआ हो, लेकिन एक हुजूर का घर ऐसा खड़ा देखा मैंने कि उस पे प्लास्टर नहीं। ये मैं अपने मन से बात कह रहा हूँ, इन्होंने मुझसे प्लास्टर की कोई बात नहीं कही, मैं देख के आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है इस महफिल में हुजूर के ऐसे नौकर बैठे होंगे जो कहेंगे इमारत तुमने बनाई है, सजावट हम लगाएंगे उसकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अपना पैसा अगर आप मदरसे में लगाएंगे तो गारंटी नहीं आपकी औलाद आपके बाद हाथ उठा के दुआएं करे। आज 6 महीने में बाप की कब्र बेटे भूल जाते हैं। 6 महीने बाद आ रहा है ना दुबई से, कह रहा अब्बा कहाँ दफन हुए थे। 6 महीने में निशान भूल जाते हैं। आज इतने मसरूफ है, कल कितने होंगे। आज 6 महीने में भूलते हैं, कल 3 महीने में कब्रों के निशान लोग भूल जाएंगे। और जरूरी नहीं है तुम्हारी कब्रों पे फातहा पढ़ने कोई आए, ऐसे काम कर जाओ कोई फातहा ना भी पढ़े तब भी खुदा की रहमतों की खिड़कियां कब्र में खुली रहनी चाहिए। आसान तरीका यह है इस इमारत में पैसा लगाओ। ये लाजिम नहीं है कि 50 लगाओगे तभी जन्नत मिलनी है या तभी कब्र ठंडी होनी। अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा लो। खुदा की कसम जब भी इसमें बैठ के कुरान पढ़ा जाएगा, किसी के हाथ ना भी उठे, खुदा ठंडे झोंके कब्र में जन्नत से चलाएगा। और पूछोगे ये हवा किधर से आई है, कहेंगे एक पौधा लगा के आया था तू 1000 रुपए देके, उसमें आज एक हुजूर के उम्मती ने कुरान पढ़ा है, उसकी बरकत से अल्लाह ने तेरी कब्र में ठंडक अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि है कोई बंदा जो सबसे पहले हुजूर के घर के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी बोली लगाए अपने हिसाब से। है कोई इतनी बड़ी महफिल में बोली लगाने वाला बंदा? है कोई भाई? अबरार भाई माशाल्लाह,
सलामत ने हमारे एक भाई ने 1000 रुपए और हमारे अबरार भाई ने पंजतन की निस्बत से 5000 रुपए पेश किए। इकरार भाई ने पंजतन की निस्बत से 5000 पेश किए। खुदा की कसम उन्होंने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया, हम अपने इदारे में कुरान पढ़वा के दिखाएंगे। हाँ, 5000 रुपए हमारे इकरार भाई ने पेश किए। अल्लाह कबूल फरमाए, है ना। अब तक बहुत साथ दिया आपने, अब थोड़ा सा और दे दे और बोल दे। आदम के बेटे शीश, घूर के ना देखो वरना मैं ऐसी दुआ दे के जाऊंगा फिर आंखें ही खुली रह जाएगी। लोग ऐसे पपोटे बंद करेंगे। तो मोहब्बत से जरा बोल दें। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकनेक नाम, लबकनेक नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, वाह नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने हुसैन, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस